जय हिंद, नमस्कार। खैर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक नए क्लास पर आ गए हैं। देखो, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों को एक साथ ही समझेंगे। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन एक साथ ही समझने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आएगा। इतना आसानी से कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसे समझ में आए कि दोबारा बुक पढ़ना ना पड़े या कोई क्लास देखना ना पड़े। इस तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद भी नहीं आता तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो से आप लोगों को एकदम 100% समझ में आ जाएगा। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एकदम समझ में नहीं आएगा। जितना आता है उतना बहुत है। मैं पूरा फुल एफर्ट लगा दूंगा आप लोगों को समझाने के। ओके, तो क्लास पर जरूर बने रहना। एकदम जल्दबाजी में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है समझ में ना आए। ठीक, जैसे हर बार होता है। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझा था, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ साथ उसके नियम जान लिए, फैराडे का नियम जान लिए। उसके बाद आएगा स्वप्रेरण। ठीक, चलो देखना ध्यान से। ये मैंने दोनों का प्रॉपर चित्र बना रखा है। चित्र देखो, ये ध्यान दे रहे होंगे, ये एक कुंडली है और इसमें दो कुंडली है। इसमें एक कुंडली है और इसमें दो कुंडली। तो परिभाषा पहले समझना मेरे भाई, परिभाषा क्या होगा स्वप्रेरण। जान लेते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? देखो, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। धारा के मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन। देखो, ये कुंडली हुआ, इसमें हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा आई। क्या प्रवाहित कर रहे हैं? धारा आई। और इस आई धारा के मान में अपन क्या कर दे रहे हैं? परिवर्तन। आई धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा में हम क्या कर दे रहे हैं? परिवर्तन। तो इससे बद्ध, इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है, चुंबकीय फ्लक्स का मान, इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया? देखो, हमने क्या जाना? जब किसी कुंडली से बद्ध, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है? परिवर्तन। लेकिन वो परिवर्तन कब होगा? जब हम धारा के मान में परिवर्तन करें। ठीक, देखो हमने क्या जाना? जब किसी कुंडली में, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन करने के कारण उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण प्रेरित धारा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। इसी को हमने कहा स्वप्रेरण। क्या कहे? स्वप्रेरण। समझ में आ गया? यस। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर? यहां तक क्लियर? देखो, हमने क्या जाना? जब किसी कुंडली, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, इसके मान में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हमने कहा स्वप्रेरण। एकदम सही बात, किसी को कोई डाउट नहीं? आ गया। चलिए, ये तो खैर हुआ स्वप्रेरण भाई। अब बताओ, स्वप्रेरण में हमें कितना कुंडली चाहिए? एक कुंडली। हमने एक कुंडली लिया, उस कुंडली में धारा प्रवाहित किया, धारा के मान को बदल दिया। तो धारा के मान जब हमने बदले तो चुंबकीय फ्लक्स के मान भी बदल गया। बदला? ठीक है। अब जान लेते हैं जरा अन्योन्य प्रेरण। किस पर? अन्योन्य प्रेरण। देखो, अब होगा क्या? एक कुंडली में अपन धारा प्रवाहित करेंगे, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और दूसरे में बदलाव होगा। धारा प्रवाहित अपन पहले कुंडली में करेंगे, बदलाव होगा दूसरे कुंडली में। समझ में आया? नहीं आया? चलिए समझते हैं इसको भी। चलिए, हमने क्या बताया? एक कुंडली में अपन क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। एक कुंडली में क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। तो दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जैसे समझो, ये मेरा प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है।
ये क्या है, प्राथमिक कुंडली, और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इस कुंडली में क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक, तो जब एक कुंडली उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान में, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है ना, जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास में स्थित कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस तो परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, या तो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसे हमने क्या कहा, अन्योन्य प्रेरण। समझ में नहीं आया होगा कुछ भाइयों को, देखो ध्यान से भाई। देखो स्वप्रेरण में हमने जाना, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, उस धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। यहाँ जानेंगे, एक कुंडली में अपन ने धारा प्रवाहित किया, उस धारा के मान में बदलाव किए, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। यहाँ समझ में आया? विद्युत धारा में बदलाव करेंगे अपन पहले कुंडली में तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा दूसरे कुंडली। ये है अन्योन्य प्रेरण का खेल। समझ में आया? अन्योन्य प्रेरण में फाइनली हमने जाना क्या, कि जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करे तो पास में स्थित दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसमें परिवर्तन हुआ, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? चलिए अब इतना डाउट तो पूरा खत्म हो गया। स्वप्रेरण में एक कुंडली है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, धारा के मान में बदलाव करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ हमने क्या जाना, एक कुंडली में प्रवाहित हो रही है धारा, उसके मान में हम कर देते हैं परिवर्तन, तो पास में स्थित दूसरे कुंडली के दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। फलस्वरूप एक प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे हमने कहा अन्योन्य प्रेरण। क्लियर हो गया स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण? तो अब मुझे दोनों में अंतर बता सकते हो। इसमें हमें एक कुंडली की जरूरत पड़ती है और इसमें दो कुंडली की। इसमें स्वयं उत्पन्न होती है और इसमें दूसरे कुंडली की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली अगर पूछे कोई तो क्या बताओगे, प्राथमिक कुंडली किसे कहेंगे, द्वितीयक कुंडली किसे कहेंगे? तो प्राथमिक कुंडली क्या हो जाएगा, वह कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित होती है तथा धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। समझ में? देखो हमने पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया और धारा के मान में परिवर्तन किया तो ये प्राथमिक कुंडली हुआ। द्वितीयक कुंडली क्या जाने, जिससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे हमने द्वितीयक कुंडली कहा। समझ में आ गया? ठीक है भाई, इतना अपन मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिभाषा हमने जैसे जैसे आप लोगों को बताया वैसे वैसे नोट कर लेंगे। चलिए एक बार बोल भी देते हैं। स्वप्रेरण हेडिंग करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब किसी कुंडली से बद्ध जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ओके, अन्योन्य प्रेरण पर आइए। अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास स्थित दूसरे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ओके, चलिए इतना लिखना रहेगा, मेरे ख्याल से सबके सब लिख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब, अच्छा इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, परिभाषा में बताया, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, दोनों में एक साथ बताते चलूंगा अंतर को। ठीक है, अरे इसको क्या मिटा दिया, अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण या स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व, 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 प्रेरकत्व, प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, दोनों में एक साथ बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। स्व अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। देखो हमने अभी क्या जाना, एक कुंडली बना दी, इस कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, इस कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, और उस धारा के मान में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसको हमने क्या कहा, स्वप्रेरण। तो अब मेरे भाई स्वप्रेरण गुणांक पर क्या होगा, इसको ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता है। ठीक, और इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसलिए अच्छे समझिएगा। ये देखिए हमने धारा के मान में परिवर्तन किया तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो गया, हुआ कि नहीं? अब ये परिवर्तन कब तक होगा, देखो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब तक होते रहेगा, जब तक हम उस कुंडली में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करते रहेंगे। ठीक, जब तक हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते रहेंगे तब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन, क्या होगा, परिवर्तन। मतलब जाने, हमने एक कुंडली लिया, कुंडली में धारा आई प्रवाहित किया, उसके मान में कर दिया परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स बेचारा बदल गया, बदल गया तो क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है ना, कब तक उत्पन्न होगा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होगा, जब तक हाँ चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होते रहे, परिवर्तन। जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होते रहे, परिवर्तन, तब तक क्या उत्पन्न होते रहेगा, प्रेरित धारा। समझ में आया, ये क्लियर। तो क्या लिखेंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में प्रवाहित धारा आई की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, कुंडली में प्रवाहित धारा आई की अनुक्रमानुपाती। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कब तक परिवर्तित होते रहेगा, जब तक हम उसमें धारा प्रवाहित करते रहेंगे। मान लो हमने धारा को रोक दिए, धारा को रोक दिए तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक, सही बात। तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा की क्या होती है, अनुक्रमण। मेरे ख्याल से आप सब लोग इसको थ्योरी बनाकर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता है। यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई, आ गया। ठीक, यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, लोगों को कोई बात नहीं, आसानी समझ में आ चुका है। ठीक है, देखिए तो ये हो गया फाइव, अपन ले देंगे एक नियतांक एल, क्या ले दिए, नियतांक एल, तो फाइव प्रोपोर्शनल हो गया आई, तो फाइव बराबर क्या बन गया, एल आई। ये एल, एल बराबर निकल जाएगा अपन का फाइव बाय आई, एल बराबर क्या आ जाएगा, फाइव डिवाइडेड बाय आई। समझ में आ गया, मेरे ख्याल से मेरे सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा फाई पता है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, आई क्या है, प्रवाहित धारा। एक चीज नया मिला अपने को, एल, एल ही क्या है, यहाँ एल ही क्या है हमारा, जहां जहां एल क्या है, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे। यदि यदि इसमें फेरों की संख्या ले दें, फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या क्या हो जाए हमारी, एन, फेरों की संख्या क्या है, एन है तो, या एन हो तो, फेरे ये जानते हो,
इसी को तो फेरे बोलते हैं। कितने फेरे हैं उसमें? तो एल बराबर हमने मान दिया एन फेरे हैं, तो हो जाएगा एन फाइव डिवाइडेड बाई आई, एन फाइव डिवाइडेड बाई आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? यहाँ पर क्लियर हुआ? एकदम सही बात हो गया। अब देखते हैं, यदि 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 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की धारा हो, धारा कितना है? 1 एम्पियर, तो एल के बराबर में क्या आ जाएगा? 5। एल के बराबर में क्या आ जाएगा? 5। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, हाँ ठीक ठीक। यदि धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर। धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? 1 एम्पियर, तो एल के बराबर में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, यहां तक क्लियर। देखो हमने क्या जाना, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कब तक परिवर्तन होगा? जब तक हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे। जैसे ही हमने धारा रोक दिया तो चुंबकीय फ्लक्स भी रुक जाएगा, परिवर्तन होगा। ठीक, तो फाई बराबर एल आई आया, एल का मान आया 5 डिवाइडेड बाय आई। आई का मान हमने अगर 1 रख दिया, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो एल बराबर आ जाएगा 5। ठीक, यदि फेरों की संख्या हमने एन ले दिया तो एन 5 डिवाइडेड बाय आई हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। एकदम क्लियर हुआ? हो गया। अच्छा, इसे तो हमने बता दिया। क्या बताए? किसी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स कब तक परिवर्तन होगा? जब तक धारा के मान में परिवर्तन होगा। धारा प्रवाहित करना हमने बंद कर दिया तो चुंबकीय फ्लक्स भी बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? यहां सेम इसी कंडीशन को यहां अप्लाई करते हैं। देखो, तो फाइव प्रोपोर्शनल भी क्या हो जाएगा? आई। फाइव बराबर हो जाएगा एम आई, फाइव बराबर एम आई। एम के बराबर में अपन निकाल देंगे तो हो जाएगा आई के डिवाइडेड बाय 5, सॉरी एम आई, एम बराबर 5 के डिवाइडेड बाय आई, 5 में आई, 5 के बटे में आई आएगा। आ गया। ओके, जहां जहां एम क्या है? एम क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एम क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। फेरों की संख्या अगर अपन एन ले दे तो एम बराबर हो जाएगा एन 5 डिवाइडेड बाय आई, एन 5 डिवाइडेड बाय आई, एन 5 डिवाइडेड बाय आई। क्लियर हुआ? अब यहां भी पुट करो ना, यदि आई का मान क्या हो? 1 एम्पियर, इसको यहां लिख सकते हो ना, यहां लिखना, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए इधर उधर कर रहा हूं बोर्ड में। तो एम बराबर अपने को क्या मिल जाएगा? सॉरी, एम बराबर 5, एम बराबर 5। जैसे यहाँ एल बराबर 5 आया वैसे एम बराबर 5 आ जाएगा। बस सिंपल क्या करना था। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, हमने फैराडे का नियम पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? फैराडे का नियम हमने पढ़ाया है, पढ़ रखे हैं। फैराडे की द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम अपन जानते हैं, जो विद्युत वाहक बल होता है ई, ये होता है माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, होता है डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। अब इसका मैं यहां बता देता हूं, थोड़ा सा छोटा सा समझिएगा। ठीक है, इसको अपन इस पेज में कंप्लीट करते हैं। देखो, ये अपन जानते हैं एल बराबर ई बराबर माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, तो ई बराबर माइनस डी अपॉन में डी टी। फाई अपन ने अभी निकाले हैं, कहाँ है? नहीं निकाले यार। यहां से आकर फाई का मान में निकाल दूं, इसका मान, फाई का मान, तो क्या आ जाए? अच्छा, ये तो निकाले हुए। फाई बराबर क्या है? एल आई। फाई बराबर क्या है? एल आई है, तो एल इंटू आई। तो ई के बराबर माइनस एल, ये हो जाएगा डी आई डिवाइडेड बाय डी टी, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। अगर मैं डी आई डिवाइडेड बाय डी टी लिखूं, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी क्या रख दूं? 1 रख दूं, तो ई बराबर मुझे मिलेगा एल। क्या मिलेगा? एल। अब बोलोगे सर ऋणात्मक चिन्ह कहाँ गया? तो भाई तो देखो, ऋणात्मक कोई संख्या नहीं है, ऋणात्मक कोई संख्या नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है
कि जो विद्युत वाहक बल की दिशा है, विद्युत वाहक बल की दिशा यानी कि जो विद्युत वाहक बल है वो धारा में परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। धारा में परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो यहां वही लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है। ये पूरा नीचे में लिखते चलोगे ना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। यहाँ लिखोगे 5 प्रोपोर्शनल आई, उसके बाद ये वाला लाइन लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, मतलब ये तो खैर हो गए ऊपर में, इसको यहाँ लिखोगे, फिर बताओगे फेरों की संख्या n, फिर ये लाइन से। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या करती है, कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, विरोध करती। समझ में आया कि नहीं लाइन? देखो हम जानते हैं यहाँ फैराडे के द्वितीय नियम से जानते हो, ई बराबर में माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी होता है। तो ई बराबर माइनस का माइनस डी अपॉन डी टी, फाई का मान रख दिया एल आ गया बाहर, डी आई बटे डी टी। हमने क्या कर दिया, डी आई बटे डी टी एक रख दिया, तो ई बराबर क्या आ गया, एल। हमने माइनस चिन्ह क्यों लिया, देखो ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा वो कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। समझ में आया? हम धारा प्रवाहित करते हैं तो परिवर्तन करते हैं मान में, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो क्या करती है, धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, जो धारा परिवर्तित हो रहा है ना, उसी धारा के परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहां तक समझ में आ गया? देखो अब ये हो गया हमारा ई का ई आ गया, ई का ई। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, एन फाई डिवाइडेड बाय डी टी, एन फाई डिवाइडेड बाय डी टी, साथ में सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं क्या, एन फाई डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, अगर फेरों की संख्या दी है तब, फेरों की संख्या दिया है तब हम क्या ले सकते हैं, एन। यहां तक क्लियर? ठीक है, इसको मिटा लो थोड़ा देर के लिए। चलिए देखो, ये चीज हमने यहां से इतना ला दिया, ई के बराबर में एन, ये ब्रैकेट में करके ऐसे लिख लेना भाई, ये ब्रैकेट में करके लिख लेना, साइड में चलेगा, ब्रैकेट में करके लिख लेना उसको साइड में। अब देखो अगर मैं यहां से एल का मान निकाल दूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोलेगा स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, तो हो गया ये क्या हो जाएगा अपना ई का ई, ई का ई, और माइनस का डी आई डिवाइडेड बाय डी टी यहां ला दो, माइनस का डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको अपन पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे, ई डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाय डी आई डिवाइडेड बाय डी टी, ये हमारा संख्यात्मक मान निकल जाएगा, संख्यात्मक वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान। समझ में आ गया? आ गया भाई, आ गया। सिंपल है, अगर फेरों की संख्या दे दी है तो फेरों की संख्या का क्या करना पड़ेगा, गुणा, जो मैंने अभी आप लोगों को लिखकर बताया था, माइनस का एन पाई डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, सेम टू सेम यहां आप लोग निकाल कर दिखाएंगे, यहां आप लोग निकाल कर दिखाएंगे। अन्योन्य प्रेरण में क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण में हमने जहां जहां पर एल लिया है, स्वप्रेरण में हमने जहां जहां पर एल लिया है, अन्योन्य प्रेरण में आप लोग सिर्फ उसको एम कर दीजिए, यहां एम कर देंगे, यहां एम कर देंगे, यहां एम होगा, यहां एम होगा, यहां एम होगा, बस। ठीक, स्वप्रेरण खत्म हो जाएगा, सॉरी अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितने भी इस क्लास में हो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने हो, एक एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद भी नहीं होता थोड़ा बहुत बुक का सहारा लीजिए और क्लास को एक बार और जरूर देखिए। वैसे भी मुश्किल से 25-30 मिनट लगा होगा,
तो 1.5x की स्पीड में देख लीजिए और 2x की स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत बेसिक तो देख चुके हूँ। वैसे मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा फास्ट है, उतना स्पीड में बहुत ज्यादा हो जाएगा मानता हूँ, लेकिन कम से कम 1.5x की स्पीड तो चल सकता है। 25 मिनट का 15 मिनट में खत्म हो सकता है, इतना तो है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो स्वप्रेरण में हमने क्या जाना, एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, उसके मान में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसी से बद्ध चुंबक की फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अन्योन्य प्रेरण में जाना, एक कुंडली के धारा के मान में प्रवाहित करते हैं, एक कुंडली के धारा के मान में बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके पास में जो दूसरा कुंडली रहता है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। इसको हमने अन्योन्य प्रेरण कहा। अब अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व गुणांक किसे कहेंगे? देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होते रहेगा? जब तक हम धारा प्रवाहित करते रहेंगे। धारा हम प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो हमने धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होगा? जब तक धारा प्रवाहित करते रहेंगे तब तक। इसीलिए बोले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन धारा प्रवाहित के अनुक्रम, चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। फाई बराबर आ गया एल आई, एल बराबर आ गया फाई डिवाइडेड बाय आई। आई का मान अगर हमने 1 रख दिया तो एल बराबर आ जाएगा फाई। स्वप्रेरण गुणांक है एल, फेरों की संख्या हमने ले लिया एन, तो एल बराबर आ गया एन फाई डिवाइडेड बाय आई। फैराडे का द्वितीय नियम हम पढ़ रखे हैं, ई बराबर माइनस का डी फाई बटे डी टी होता है, तो माइनस एल आई, एल को ला दिए सामने, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी हो गया। इसका मान अपन ने 1 रख दिया तो ई बराबर मिल गया एल, ई बराबर क्या मिल गया एल आया, क्योंकि माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डी टी हमने कितना रखा 1 रखा, तो ई बराबर मिल गया एल। यहां जाने माइनस चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है कुंडली में प्रवाहित धारा की क्या होती है, परिवर्तन का विरोध करती है। जो कुंडली में धारा प्रवाहित करी है, धारा प्रवाहित करने के कारण क्या हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है तभी कौन उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ में आया? धारा प्रवाहित किए तो चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो क्या करती है, धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। समझ में आया? तो L बराबर हमने इतना निकाल दिया। अगर मैं यहां से L का मान चाहिए मुझे तो E डिवाइडेड बाय माइनस का डी आई बटे डी टी, ई डिवाइडेड बाय माइनस का डी आई बटे डी टी हो गया। तो इसको संख्यात्मक मान के लिए अपन ई डी आई डिवाइडेड बाय डी टी इतना लिख सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? वैसे ही अपन अन्योन्य प्रेरण का निकाल लेंगे, सेम टू सेम कर देंगे। ठीक, ये हो गया मेरे ख्याल से क्लियर। अच्छा अब जरा इसका मात्रक समझ लो। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई आपका, हेनरी। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, हेनरी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या हो जाता है, हेनरी। संकेत क्या होगा इसका, अपन ने दर्शा दिया एच। संकेत क्या होगा, एच होगा। समझ में आया? अच्छा एक चीज और है जहां सब लोग पढ़ के रखे हो, व्यूमी सूत्र। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना स्कूल में आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो गया कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ होगा तो यहाँ से एकदम अच्छे तरीके से फिनिश करके पहले से जाना, उसके बाद स्कूल में लगातार बताते चलोगे। स्कूल में आप लोग लगातार बताते चलोगे कि क्या क्या हुआ है। ऐसा ना जब यहाँ से पूरा पढ़कर जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके, स्कूल में सर पढ़ाए तो आराम से बताओगे विद्युत वाहक बल क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कैसे निकलेगा। तो यहाँ से पूरा का पूरा पढ़ के जा रहोगे तो वहां आसान पड़ेगा, और वहां से पढ़ के आए रहोगे और यहाँ पढ़ोगे तो क्या मतलब, यहाँ किसको बताओगे। कमेंट बॉक्स तो मेरे पास खुला नहीं है, लाइव तो चल नहीं रहा है। तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखो m l स्क्वायर t माइनस स्क्वायर और a की पावर माइनस, ये हमारा क्या निकल जाएगा, विमी सूत्र। समझ में आ गया? ओके ठीक। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का, एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरण, उसके लिए व्यंजक निकालेंगे। ओके, मेरे ख्याल से सभी को ये क्लास एकदम अच्छी तरीके से प्रॉपर समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे का पूरा 12th फिजिक्स और मैथ्स पूरी तैयारी इस चैनल पर आप लोगों को A to Z देखने को मिलेगी। सिंपल क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे भी क्वेश्चन बोर्ड कर सकते हैं
हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन से बहुत ज्यादा बेहतर है। ऑफलाइन में मैं खुद ऑफलाइन करवा रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन में उतना कंटेंट हम प्रोवाइड नहीं कर पाते जितना मिलना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में प्रॉपर 2.5-3 घंटे का ही क्लास हो पाता है, तो उसमें हम कितना दें। यहाँ पर आप लोगों को पेपर अपन प्रोवाइड कर देते हैं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं, मॉडल पेपर डाल देते हैं, नोट्स डाल देते हैं, वो भी ग्रुप में, तो वहां से हमें बहुत फायदा हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। ठीक, चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन कल करेंगे लंबी परिनिका का स्वप्रेरण। ओके, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।